वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा कोडरमा की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना के तहत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वैसे कैंडिडेट जो इसमें योग्य है तो अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आखिर इसके लिए निर्देश क्या है, तो पद का नाम आप देखेंगे, योग्यता क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पद का नाम आपका है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, जिसको बीटीएम कहते हैं, सहायक तकनीकी प्रबंधक जिसको एटीएम कहते हैं। और इसकी योग्यता क्या है दोस्तों, तो शैक्षणिक योग्यता आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है और यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान भी होना आवश्यक है। और एटीएम की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर सेक्टर से आपको यहाँ पर योग्यता भी होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए अनुभव आपके पास क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो बीटीएम के लिए अनुभव आपका मिनिमम 2 इयर्स फील्ड एक्सपीरियंस का एग्रीकल्चर में काम किया हुआ हो ऐसे कैंडिडेट, और नियुक्ति उनकी होगी संविदा के आधार पर। और उसका अनुबंध कितने होगा, 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। और यहाँ पर यदि बात करें कि एटीएम के लिए, जिसे सहायक तकनीकी प्रबंधक कहा जाता है, इसके लिए फिर अवेलेबल 1 ईयर के लिए है। और यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है, संविदा के आधार पर। और ये सभी क्या है, ग्रेजुएट के लिए है और इनके लिए भी 1 वर्ष के लिए है। अगर इसमें बात करें सैलरी की, तो यहाँ पर देखिए 30,000 पर मंथ, 25,000 प्लस 500 पर मंथ एंड एनुअल इंक्रीज 10%। आपका जो है 10% की वृद्धि हो जाएगी इसमें से। और यहाँ पर देखिए इनका क्या है, 25,000 का है, पर मंथ आपको दिया जाएगा। ये तो था वेतनमान के लिए। अगर यहाँ से देखें प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के लिए, जैसा कि देखें बीटीएम और एटीएम के लिए, तो सामान्य कोटि से 1 सीट है और इसमें कोई सीट नहीं है। अनुसूचित एससी के लिए 1 सीट है और यहाँ पर एटीएम के लिए 2 सीट है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एसटी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है और एटीएम के लिए 1 सीट खाली है। जैसा कि बात करें पिछड़ा वर्ग के लिए, तो बीसी 2 के लिए 1 सीट आपका बीटीएम में है, एटीएम में कोई सीट नहीं है। और बीसी 1 के लिए बीटीएम के लिए 1 सीट है, एटीएम के लिए कोई सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। कुल मिला के बात करें तो 4 और 3, यानी यहाँ पर बात करें तो बीटीएम के लिए 4 सीट है, एटीएम के लिए 3 सीट खाली दी गई है। और यहाँ पर विज्ञप्ति पद पर संविदा के आधारित है और प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए, जिसे वर्ष प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस अप्रोच रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। यानी आप अच्छा काम करेंगे तो आपका ये रिपोर्ट आगे बढ़ जाएगा। फिर अब यहाँ देखिए प्रखंड तकनीकी प्रबंधक हेतु शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 अंक, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलियट 30% अंक, एमएससी एग्रीकल्चर, ये सभी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने कितने अंक आपको चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी है तो 10 अंक, कार्य क्षेत्र में ये सभी के लिए बांट दिया गया है कि अंक का विभाजन किस तरह किया गया है। और यह यहाँ है कि मेधा सूची के आधार पर तैयार की जाएगी लिस्ट आपका। तो यहाँ पर देखें सारे निर्देश यहाँ पर दे दी गई है। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ देखिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट के अंतर्गत यहाँ एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सबका यहाँ पर चीज़ दिया हुआ है कि किस किस कैटेगरी से यहाँ पर आपका सिलेबस को देखा जा रहा है कि कैसे आपको लिया जाएगा। यानी इन विषयों को ही समाहित किया जा सकता है, दिया गया है। यानी ये जितने भी ये है सब्जेक्ट, इसी पर आपको आधारित जॉब दिया गया है। यहाँ से यदि देखा जाए तो यहाँ क्या है, वॉक इन इंटरव्यू स्कूल टेस्ट के माध्यम से होगा, यानी कोई परीक्षा नहीं आपका, यहाँ पर इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर देखिए कुल पूर्णांक 100 अंक का होगा तथा अर्हता हेतु कट ऑफ मार्क अनारक्षित वर्ग से 50 अंक एवं आरक्षित वर्ग से 40 अंक का होगा। यहाँ कट ऑफ भी दे दिया गया है। जैसा कि बात करें कि यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी को निदेशक आत्मा के साथ संविदा इकरारनामा करना होगा, यानी इनके साथ ये एफिडेविट करना होगा। और चयनित अभ्यर्थियों की संविदा इकरारनामा की तिथि से संविदा प्रारंभ मानी जाएगी। और जिस दिन आपका इकरारनामा हो जाएगा, एफिडेविट हो जाएगा, उसी दिन से आपका मंथ चालू हो जाएगा। ये तो सभी आवश्यक निर्देश था दोस्तों। तो झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी होना चाहिए और वही आदमी इसमें पात्र है। और यहाँ से यदि देखा जाए एज की बात करें तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 45 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थी का प्राथमिकता दी जाएगी। यानी 45 वर्ष से अगर किसी का कम उम्र है तो उसको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय जो भी डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट को आपको लगा के देना आवश्यक है। तो ये था आवश्यक निर्देश। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें। दोस्तों मैं बता दूं आवेदन शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेड बैंक का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको प्रोजेक्टर डायरेक्टर 8 आत्मा कोडरमा के नाम से पेबल करना होगा।
यहाँ से यदि देखा जाए और इसमें से क्या दिया है और सा निर्देश कर देखें, ये सभी मेधा सूची के आधार पर होगा और रिजल्ट आपको समाचार पत्र के माध्यम से koderma.nic.in के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सूचना देते रहेंगे। और यहाँ से यदि बताया जाए कि भरा हुआ आवेदन पत्र परियोजना निदेशक आत्मा कोडरमा संयुक्त कृषि भवन समाहरणालय परिसर कोडरमा पिन कोड दिया है के पते पर दिनांक इतना बजे से आपको भेज देना है। तो यहाँ पर यदि बात करें आपका डेट क्या है, तो 7 फरवरी 2025 तक आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 7 फरवरी 2025 तक फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 8 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यहाँ से देखें किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट करेंगे। ये आपका फॉर्म है, इसको आप निकाल लीजिए कंप्यूटर के माध्यम से और इसे सेल्फ में लिख कर अपने से इसको आपको जमा करना है। और ये सभी क्या है, ऑफलाइन फॉर्म आपका है और इसे आप जमा करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपके पास योग्यता है, सभी योग्यता का पाठ्यक्रम क्या है, कौन बोर्ड से पास किए हैं, कब पास किए हैं, विषय क्या था, कितना पूर्णांक था, कितना नंबर लाए, कितना % थे, ये सभी को यहाँ पर जिक्र करके आपको भरना है और इसमें लिफाफे के बंद में आपको भेजना है। और यहाँ पर अन्य योग्यता जो भी है यहाँ पर दर्शाया गया है, आप इसे भरकर अच्छी तरह से भेज सकते हैं। आप सफल हुए, यही मेरी कामना है। आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।